राज्यों में मानसून जमकर बरस रहा है, लेकिन उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात बिगड़ रहे हैं। भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड के बहने वाली कई नदियां उत्तराखंड में ये नदियां उफान पर हैं। गंगा खतरे के निशान के पास जा पहुंची, कई इलाकों में सैलाब आ चुका है, नदियों पर बने पुल बह चुके हैं, रास्ते जलमग्न हो चुके हैं। हम आपको उत्तराखंड के अलग अलग जिलों की 6 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर आप देख रहे हैं पौड़ी गढ़वाल की। यहाँ बद्रीनाथ हाईवे पर बारिश की वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरा। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं ऋषिकेश की, जहां गंगा का जलस्तर खतरे के निशान पर जा पहुंचा है। और तीसरी तस्वीर आपके सामने पौड़ी गढ़वाल की है, जहां अलकनंदा नदी में उफान आने की वजह से नदी किनारे बने जो मंदिर हैं वो डूब चुके हैं। वहीं चौथी तस्वीर है पिथौरागढ़ की, जहां काली नदी में सैलाब आने से आसपास के इलाकों में नदी का पानी घुस गया। पांचवी तस्वीर आपके सामने टिहरी जिले की है, जहां बारिश की वजह से ऑल वेदर रोड कई जगहों पर टूट गई। छठी तस्वीर हरिद्वार की, यहां नदी में फंसे 20 लोगों को रेस्क्यू किया गया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की, ये दिखाती हुई कि किस तरीके के हालात फिलहाल उत्तराखंड में। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से डरा देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जहां दारमा घाटी को जोड़ने वाला किंजोती पुल पानी के तेज बहाव में बह गया। वीडियो में किंजोती झरने से सैलाब उतरता हुआ दिखाई दिया, जिसे देखकर लोग दहशत से भर गए। साल 2013 में इस पुल को बनाया गया था और इस पुल के बहने के बाद 25 गांव का जो संपर्क है वो बाकी इलाकों से टूट गया। उधर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की अगर बात करें तो यहां पर भी हालात खराब होते दिख रहे हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से जगह जगह पहाड़ हाईवे पर टूटकर गिर रहे हैं और कई जगहों पर जैम के हालात भी हैं। जैम लगा हुआ है, सड़क पर पत्थर गिरने की वजह से दरअसल रास्ता बंद है, हाईवे बंद हो चुके हैं और इसी वजह से सड़क पर ट्रकों की लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। हम लोग करीबन देवप्रयाग के आसपास हैं और इस वक्त की तस्वीर अगर आपको दिखाएं तो बारिश लगातार हो रही है और आज तीसरा दिन है जब बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। और इस वक्त मैं अगर तस्वीर आपको दिखाऊं तो ये ट्रकों की लंबी कतार आपको दिखेगी। दरअसल ये इसलिए लंबी कतार लगी हुई है क्योंकि आगे रास्ता बंद है और इस वजह से सभी के सभी ट्रक जो हैं वो एक सड़क किनारे आपको खड़े नजर आएंगे। लेकिन इस बीच परेशानी ट्रक ड्राइवर्स को काफी ज्यादा झेलनी पड़ती है क्योंकि 2-2, 3-3 दिनों से वो ट्रक में ही इसी तरीके से बैठे रहते हैं क्योंकि आगे जा नहीं सकते। पीछे भी कई बार लैंडस्लाइड हो जाता है तो पीछे भी नहीं जा सकते और सामान पहुंचाना जरूरी होता है, जरूरत का सामान होता है और उस सामान को पहुंचाने में काफी मशक्कत इन्हें करनी पड़ती है। कुछ ड्राइवर्स हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब कहाँ से निकले थे आप? हम आए हैं जी रोपड़ से। रोपड़ से? हाँ। कहाँ जाना था आपको? श्रीनगर जाना था। कितने दिनों से फंसे हुए हैं? हमें तो यहाँ तीन दिन तो हो ही गए। 3 दिन से? क्या वजह हुई, आगे क्यों नहीं जा पाए? ये रास्ता जाम की वजह से पहाड़ गिर गया ना, चट्टान गिर गया। हाँ। इसकी वजह से। अच्छा। हाँ। तो अब कैसे रहते हैं फिर? ट्रक में ही सो जाते हैं? अब ट्रक में ही सोना पड़ता है, क्या करेंगे। हाँ। ट्रक में सोते हैं, अपना खाने बनाने का जुगाड़ ये है कि अपने पास अगर है इंतजाम तो बना खा लो, नहीं तो होटल तो ऐसे ही खुल रहे हो, परेशानी दिक्कत होती है। हाँ। तो परेशानी ज्यादा होती है? हाँ, परेशानी तो है ही। तो आमतौर पर जब बरसात होती है तो ऐसा ही होता है आपके साथ प्रॉब्लम? हाँ, बरसात में तो ऐसा ही हो रहा है। अच्छा, ऐसे ही आपको? हाँ, पिछले चक्कर भी हम यहाँ 3 दिन खड़े रहे, यही पहाड़ गिर गया था, ये चट्टान। अच्छा, आप बताइए सर कितना दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत होती है सर। हाँ। पहाड़ में दिक्कत होती है। हाँ। क्योंकि जब ऊपर से बरसात होती है, ऊपर से चट्टान आते हैं, पत्थर आते हैं। हाँ। अभी हम लोग 3 रोज हो गए खड़े हुए यहाँ पे। हाँ। और अभी देखो लाइन चली है, बाकी आगे भी देखो क्या होता है। हाँ। फिलहाल दूर तक के ऐसी परेशानी, बहुत परेशानी आती है। बरसात में हमेशा हमेशा वैसे आती है। आप लोगों की तो जिम्मेदारी है जरूरत का सामान पहुंचाने की, तो टाइम से पहुंच पाता है? नहीं पहुँच पाता टाइम से, नहीं पहुँच पाता। अच्छा। अब क्या करा जाए बताओ, परसों से खड़े हैं। हाँ। पीछे 82 में रुक गए, रात यहाँ पे आके रुक गए। हाँ। अब रास्ता खुला, देखो अब क्या होती है, बरसात बहुत लगी हुई है। और इस बीच आपको बता दें कि उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा दशहरा का पर्व कोरोना की वजह से सांकेतिक तौर पर मनाया गया। हर साल की तरह इस साल भी गंगा दशहरा पर हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी, लेकिन इस बार कोरोना के खतरे को देखते हुए प्रशासन की तरफ से हर की पैड़ी पर स्नान करने पर रोक लगा दी गई। मतलब ये कि गंगा दशहरा का पर्व सिर्फ सांकेतिक तौर पर ही मनाया गया। व्यवस्था ठीक है, जैसी कोरोना की वजह से होनी चाहिए।
बाकी वो बंद ही कर रखा हर की पैड़ी तो ठीक है। आपने कहाँ स्नान किया? यही किया हर की पैड़ी के ये बगल में ही। कहाँ से? हाँ, ये विशेष दशहरा पे जो है ना, जेठ के दशहरा पे विशेष स्नान इसमें। जो लोग हरिद्वार आए भी हैं उनको भी नियंत्रित करने के लिए, जिससे कि कहीं एक जगह ज़्यादा भीड़ भाड़ की स्थिति न हो, उसके लिए जो भी पुलिस प्रबंध की व्यवस्था है उसको किया गया है। लोगों से भी लगातार पीए सिस्टम के माध्यम से अपील की जा रही है कि किसी भी तरीके से कैजुअल ना हो और लगातार मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अनावश्यक रूप से भीड़ भाड़ में घुसने से बचें और कोरोना संक्रमण से बचें, क्योंकि उनका जीवन उनके परिवार के लिए महत्वपूर्ण है। ये चीज़ें हम लगातार पीए सिस्टम से भी अनाउंस करा रहे हैं और लोगों के द्वारा इसमें सहयोग भी किया जा रहा है। गंगा दशहरा का स्नान है। हरिद्वार में आने वाले श्रद्धालुओं को गंगा दशहरा के स्नान करने के लिए रोक लगाई गई है। इस वक्त हम हरिद्वार में हर की पैड़ी पर मौजूद हैं और आप यहां पर देख सकते हैं कि जो हर की पैड़ी है वो श्रद्धालुओं से पूरी तरह खाली है। पुलिस यहां पर लगातार ये व्यवस्था बना रही है कि श्रद्धालु हर की पैड़ी तक ना पहुंचे। हालांकि हर की पैड़ी के आजू बाजू के जो दूसरे घाट हैं उसमें ज़रूर श्रद्धालु स्नान करते हुए नज़र आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए यहाँ पर पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से अपील की जा रही है। हालांकि श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी होने के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता हुआ उतना नज़र नहीं आ रहा है। कोरोना के संक्रमण ना बढ़े उसके मद्देनज़र प्रशासन की ओर से ये व्यवस्था बनाई गई है। तो ये तो घाटों की तस्वीर हमने आपको दिखाई, लेकिन एक बार फिर से उत्तराखंड के हालात पर लौटते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। हाईवे जो है वो बंद हो चुके हैं, क्योंकि पहाड़ों से गिरकर जो मलबा है रास्तों पर आ गिरा है और इस वजह से लंबी लंबी कतारें वाहनों की देखी जा सकती हैं। तो वहीं जो नदियां हैं वो भी उफान पर हैं और इस वजह से आसपास के नदियों किनारे जो बसे इलाके हैं वहां पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। एक तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से एक तरफ नदी उफान पर है और दूसरी तरफ हाईवे बंद हो चुके हैं। और ये हालात एक जगह के नहीं बल्कि अलग अलग जगहों से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर पहाड़ से लगातार मलबा गिर रहा है और इस वजह से रास्ते बंद हो चुके हैं। देखिए तस्वीर आपके सामने किस तरीके से पहाड़ जो हैं वो दरक कर सीधे रास्ते पर। देवप्रयाग से दीपक रावत हमारे साथ हैं। दीपक, आप कहां पर मौजूद हैं और जरा बताइए, क्योंकि भारी बारिश लगातार हो रही है और उसकी वजह से ये हालात, हाईवे बंद है, नदियों का पानी खतरे के निशान को क्रॉस कर रहा है। आप कहां पर मौजूद हैं और फिलहाल मौसम का क्या हाल है? मौसम की अगर बात करें तो आज तीसरा दिन है जब लगातार बारिश हो रही है उत्तराखंड के तमाम इलाकों में। हालांकि इस वक्त बारिश नहीं हो रही है, लेकिन आसमान की तरफ नज़र दौड़ाएं तो बादल छाए हुए हैं और मौसम विभाग का भी अनुमान है कि अगले 2-3 दिनों तक रुक रुक कर बरसात होती रहेगी। अब जिस जगह पर मैं मौजूद हूं देवप्रयाग के पास का इलाका, और ये तस्वीर मैं आपको सबसे पहले बोर्ड दिखा देता हूँ। यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि पत्थर गिरने का भय है, सावधानी पूर्वक चलें। यानी कि इस इलाके में अक्सर लैंडस्लाइड की तस्वीरें नजर आती हैं और यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड यहाँ पर देखने को मिली थी। काफ़ी ज़्यादा मलबा था जिसको 2 जेसीबी मशीनों के जरिए हटाया गया और उसके बाद जो तमाम ट्रैफिक जो आपको नज़र आ रहा था, जो एकदम एक तरफ अटका हुआ था, उसको अब निकाला जा रहा है। तो एक एक कर ट्रकों को निकालने का सिलसिला यहाँ से आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और वहाँ पर सीधे आपको जो तस्वीरें नज़र आ रही हैं वहाँ पर आप देखिए कुछ लोग खड़े हैं, उनकी तैनाती प्रशासन की तरफ से की गई है कि अगर ऊपर से मलबा आता हुआ नजर आए तो लोगों को अलर्ट कर दें। दोनों छोर की तरफ जो गाड़ियां हैं उनको हाथ हिलाकर या कोई कपड़ा दिखाकर उनको रोक दिया जाए कि वो आगे ना आए। तो वो लगातार उस शख्स का काम ये है कि दोनों तरफ ध्यान रखे और ऊपर ध्यान रखे कि अगर ऊपर से मलबा आता है तो। लेकिन इस जगह की अगर बात करें तो ये तोता घाटी इलाका है देवप्रयाग के इलाके में और मेन नेशनल हाईवे है। आप जब आपको केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री 4 धाम के लिए निकलना होता है और इस नेशनल हाईवे में अक्सर इस जगह पर ऐसी तस्वीरें बनती है। तो यहाँ पर रात भर से रास्ता बंद था, बड़ी मशक्कत के बाद अब ये रास्ता खुला है और उसके बाद गाड़ियाँ जो है यहाँ से निकल पा रही हैं। तो स्थिति ये है कि जगह जगह पर कुछ इसी तरह की तस्वीरें नजर आती हैं। एक तस्वीर आपको नदी की भी दिखा देते हैं। सामने गंगा नदी बह रही है। गंगा नदी में पानी का जो स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर है और इस स्तर की अगर बात की जाए तो ये ऋषिकेश, हरिद्वार में खतरे के निशान के ऊपर जा पहुंची है। तो अपने आप पे समझा जा सकता है कि जो लगातार बारिश हो रही है उत्तराखंड में, उसकी वजह से जो यहाँ के लोग हैं उनकी मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि ट्रक अगर फंसे रहेंगे तो सामान नहीं पहुंच पा रहा है, गाड़ियां एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रही हैं। किसी को अगर इमरजेंसी में कहीं पहुंचना है, मान लीजिए अस्पताल जाना है, तो वहां नहीं जा पा रहा है। हालांकि एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है और कोशिश ये की जा रही है कि जिसको भी जरूरत है उसे समय रहते निकाल कर जरूरत की जगह तक पहुंचाया जाए।
ठीक है दीपक, तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने देखिए उत्तराखंड के देवप्रयाग से, जहां पर नेशनल हाईवे है, मेन हाईवे, और यहां से कई इलाके जुड़ते हैं। वहां सामान की आपूर्ति भी इसी हाईवे के जरिए होती है। लेकिन फिलहाल जो मौसम का हाल बना हुआ है, लगातार बारिश हो रही है, उससे जो नदी है वो उफान पर है और दूसरी तरफ रास्ते कई जगह पर पहाड़ का मलबा गिरने की वजह से बंद हैं।